बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का आगाज किया था, जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर हम लोग किंगडम एनिमेलिया के डिवीजन्स को पढ़े थे, यानी कि फाइलम्स को स्टडी कर रहे थे। और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग किंगडम एनिमेलिया के लास्ट फाइलम को स्टडी करेंगे, विच इज कॉल्ड एज द फाइलम कोडाटा। तो हम बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है फाइलम कोडाटा। अगर मैं फाइलम कोडाटा की बात करता हूँ, इसके अंदर आगे पास जितने भी जानदार पाए जाते हैं उनकी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, जो हम लोग हर फाइलम के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, इनके अंदर देखते हैं क्या क्या पाई जाती है। उसके बाद हम लोग कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोडाटा, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज का जिक्र करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फाइलम कोडाटा के अंदर पाई जाती है और किसी भी फाइलम के अंदर नहीं पाई जाती। तो हम लोग सबसे पहले कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होती है, ट्रिप्लो का मतलब होता है 3 ब्लास्ट, यानी कि आगे पास ब्लास्टोडर्म से निकला हुआ है। तो यानी कि ये भी क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान की एम्ब्रियोनिक लेयर्स कितनी होती है, 3 होती है। एक आउटर साइड पे होती है विच इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म, एक इनर साइड पे होती है विच इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म, एक दरमियान में होती है मिडिल में विच इज कॉल्ड एज द मेसोडर्म। तो ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर मैं इसकी बॉडी कैविटी के लिहाज से बात करता हूं, तो बॉडी कैविटी के लिहाज से क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं। और सिलोमेट के अंदर भी कौन सी कैटेगरी होती है, ये ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा था 2 तरह के सिलोमेट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द प्रोटोस्टोम्स, अदर वन इज कॉल्ड एज द ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर माउथ की डेवलपमेंट पहले होती है एज कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ द एनस। और ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरो का मतलब होता है लेटर, यानी कि बाद में। स्टोम हम लोग क्या होते हैं, माउथ, यानी कि ऐसे जानवर जिनके अंदर माउथ की डेवलपमेंट बाद में होती है एज कंपेयर टू द डेवलपमेंट ऑफ द एनस, यानी कि एनस की डेवलपमेंट पहले होती है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट ऑफ द माउथ। दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम। तो बॉडी कैविटी के लिहाज से क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। आगे हम लोग कह रहे होते हैं इनके अंदर सिमेट्री क्या होती है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है। बाइलैटरल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री होती है जिसके अंदर हम लोग किसी भी जानदार को, फॉर एग्जांपल दिस इज द ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन के अंदर भी क्या होती है, बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। अगर मैं इसको इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेजिनरी लाइन के अंदर लाइन ड्रा करूंगा। तो वो क्या करेगा, 2 मिरर इमेज, यानी कि 2 इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा मैं किसी भी प्लेन में इसको इमेजिनरी लाइन से कट करता हूं, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल कट करता हूं, तो ये 2 हाफ के अंदर तो कन्वर्ट होगा, लेकिन इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि जो स्ट्रक्चर अपवर्ड होते हैं वो स्ट्रक्चर आगे पास डाउनवर्ड पोजीशन के अंदर हमारे नहीं पाए जाते। नीचे फुट होते हैं, लेग्स होते हैं, लेकिन ऊपर हमारे पास हेड होती है, आर्म्स होती है, ईटीसी वगैरह वगैरह। तो ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री रखते हैं। और ये क्या होते हैं, सिलोमेट होता है, उसमें क्या होता है, ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। आइए हम लोग एक बहुत ही अच्छी और यूनिक टॉपिक की जानिब जाते हैं, विच आर द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोडाटा। यानी कि फाइलम कोडाटा से बिलोंग करने वाले जितनी भी आगे पास प्रॉपर्टीज होती है, हम लोग उसको आगे पास पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइलम कोडाटा के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले याद रखना ये नाम कोडाटा, ये आगे पास जो कोडाटा आगे पास वर्ड है, ये कोड के साथ यानी कि नोटो कोड के साथ रिलेट कर रहा होता है। यानी कि फाइलम कोडाटा से बिलोंग करने वाले जितने भी जानदार होंगे, सबके अंदर क्या पाई जाती है, नोटो कोड पाई जाती है। और नोटो कोड क्या होता है, इट इज अ रोड लाइक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर विच कंटेन वैक्यूलेटेड सेल। ये क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, एक रोड लाइक सेमी रिजिड बॉडी बनती है, जो क्या होती है, वैक्यूलेटेड सेल से मिलकर बनी होती है। दिस बॉडी इज कॉल्ड एज द नोटोकोड। और ये क्या करती है, ब्रेन की डेवलपमेंट से पहले सारे के सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करके आगे पास डेवलपमेंट को करवा रही होती है। तो हमारे पास नोटोकोड क्या होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, नोटोकोड्स के अंदर पाया जाता है। और पाया कहां पे जाता है, कि इनके अंदर एक डोर्सल नर्व कोड होते हैं, जो हम लोग यहाँ पे जाकर स्टडी करते हैं ट्यूबुलर नर्व कोड में। और डोर्सल नर्व कोड और गट, इन दोनों के सेंटर में क्या होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज कॉल्ड एज द नोटोकोड। और जिनके अंदर नोटोकोड पाया जाता है, उससे हम लोग कहां पे एंटर कर रहे होते हैं, फाइलम कोडाटा में बिलोंग कर रहे होते हैं। अगर मैं नोटोकोड की बात करूं, तो हम लोग कह रहे होते हैं नोटोकोड हर जानदार के अंदर पाया जाता है, लेकिन कब पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। और एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जब वो अडल्ट एज के अंदर आता है, तो कुछ के अंदर क्या होता है, नोटोकोड परसिस्ट करता है, कुछ के अंदर परसिस्ट नहीं कर रहा होता। तो कहते हैं जो लोअर कोडेट होते हैं, जिसके अंदर हम लोग आगे पास पढ़ेंगे यूरोकोडेटा के अंदर, इनके अंदर क्या होता है, जो नोटोकोड होता है वो क्या रहता है, एग्जिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। इनके अंदर क्या होता है, सारी जिंदगी इनकी बॉडी के अंदर नोटोकोड होता है। लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके जिनकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, उनके अंदर क्या होता है, जो आगे पास नोटोकोड होता है
वो पार्टली यानी कि काफी हद तक या कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे क्या करता है, रिप्लेस हो जाता है बाय द वर्टिब्रेट कॉलम। यानी कि नोटोकॉर्ड क्या करता है, आगे पास वर्टिब्रेट कॉलम बनाता है या वर्टिब्रेट कॉलम इसको करता है रिप्लेस कर देता है किसके अंदर, वर्टिब्रेट के अंदर। तो सारे फाइलम कोड डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होते हैं, लेकिन आगे पास लोअर कोड डेट के अंदर क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है एज इट नोटोकॉर्ड, लेकिन वर्टिब्रेट के अंदर क्या होता है, वो आगे पास कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर। आगे हमारे पास क्या होते हैं, फ्रिंजियल स्लिट्स भी होती हैं, और फ्रिंजियल स्लिट का दूसरा नाम होता है गिल्स स्लिट। ये क्या होती है, हमारा जो फेरिंक्स यानी कि दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द फेरिंक्स। और एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो फेरिंक्स होती है, इसकी जो लैटरल वाली यानी कि एक साइड वाली आपके पास लैटरल वॉल्स होती है, यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स पाई जाती है, एक सीरीज ऑफ ओपनिंग्स पाई जाती है, एंड दिस सीरीज ऑफ ओपनिंग इन द लैटरल वॉल ऑफ द फेरिंक्स इज कॉल्ड एज द फ्रिंजियल स्लिट्स। चूंकि फ्रिंजियल स्लिट्स क्या करते हैं, आगे जाके गिल्स बना रहे होते हैं, इसलिए हम लोग इस स्लिट्स को कहते हैं गिल स्लिट्स भी कह रहे होते हैं। तो जितने भी आगे पास फाइलम को डेटा से बिलोंग करने वाले जानदार होते हैं, सब के अंदर क्या होते हैं, फ्रिंजियल स्लिट एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर लाजमी तौर पर पाई जाती है। अब जो फ्रिंजियल स्लिट्स होती है वो कुछ को डेटा के अंदर क्या होती है, आगे पास गिल्स बनाती है, जैसे कि फिशेस वगैरह हो गया। और गिल्स क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर यानी कि जो आबी मखलूक होती है, पानी के अंदर रह रही होती है, उनको पानी के अंदर गैसेस एक्सचेंज करने के अंदर या गैसेस का तबादला करने के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। तो कुछ को डेटा के अंदर क्या करते हैं, गिल्स आगे पास बन जाती है, यानी कि गिल स्लिट्स या फ्रिंजियल स्लिट्स क्या करती है, गिल्स बनाती है, जैसे कि फिशेस के अंदर। कुछ के अंदर क्या करती है, आगे पास ये फंक्शनल होती है फॉर सम पीरियड ऑफ द लाइफ, यानी कि उसके अंदर भी क्या करते हैं, गिल्स बनते हैं, लेकिन गिल्स थोड़ी सी आगे पास ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, आगे पास एक्टिव होते हैं, लेकिन बाकी आगे पास टाइम के लिए क्या करते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी कि आगे पास लंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे आते हैं एम्फीबियंस, हम लोग आगे जाके वर्टिब्रेट के आगे पास क्लासेस में पढ़ेंगे एम्फीबियंस क्या होते हैं। और जब बाकी आगे पास कोई डाटा बच जाते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इन सब के अंदर क्या होता है, आगे पास ये मॉडिफाइड टू वेरियस स्ट्रक्चर, इनके अंदर क्या होता है, नोटोकोड सॉरी फ्रिंजियल स्लिट जो होता है वो आगे पास वेरियस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो हम लोग जब इनकी क्लास के अंदर स्टडी करेंगे तब हम लोग इसको आगे पास तफसील से पढ़ेंगे। एग्जांपल के तौर पे आया था बर्ड्स, मैमल्स। तो आगे हम लोग अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की जानी बढ़ते हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर वो कह रहा होता है, इट इज अ ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, यानी कि ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड के अंदर क्या होता है, इट इज अ डोर्सल टू द नोटोकॉर्ड थ्रू द longitudinal axis। longitudinal axis, this axis is called as the longitudinal axis। डोर्सल हम लोग क्या करते हैं, बैक साइड पे, जहां पे हमारे आगे पास बैक होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो जब नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड की बैक साइड पे हमें क्या होता है, नर्व कोड नजर आ रहा होता है। व्हाट इज द नर्व या नर्व कोड क्या होता है, हम लोगों ने पढ़े हुए न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड एज सेल बॉडी, अदर वन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, जो क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। और जब बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलते हैं, उससे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, नर्व कह रहे होते हैं। तो इनके अंदर एक नर्व पाई जाती है which is dorsal to the notochord and this is called the tubular nerve cord। अब जो ट्यूबुलर नर्व कोड होती है वो क्या करती है, एंटीरियर वाली साइड पे यानी कि आगे वाली साइड पे, जहां पे हमारी फ्रंट साइड होती है, यहां पे आगे क्या करती है, एक्सपैंड हो जाती है। और जहां पे आगे आके एक्सपैंड होती है, वहां पे क्या बना रही होती है, ब्रेन बना रही होती है, यानी कि हेड बना रही होती है। तो ट्यूबुलर नर्व कोड सारे फाइलम को डाटा के अंदर पाई जाती है, और एंटीरियर साइड पे आगे वो क्या करती है, एक्सपैंड होकर क्या बना रही होती है, हमारा ब्रेन बना रही होती है। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास होती है पोस्ट एनल टेल, यानी कि हमारे पास पोस्ट हम लोग कह रहे होते हैं, एनल टेल पोस्ट कहते हैं बाद में, एनल हम लोग एनस ओपनिंग को कह रहे होते हैं, तो टेल हम लोग आगे पास टेल यानी कि दुम को कह रहे होते हैं। तो एनल के बैक साइड पे क्या होती है, टेल पाई जाती है हर फाइलम को डाटा के अंदर। तो याद रखना, फाइलम को डाटा के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे मेंबर्स क्या करते हैं, अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर लाजमी तौर पे क्या रखते हैं, टेल्स रखते हैं। याद रखना, फाइलम को डाटा के अंदर मैमल्स यानी कि ह्यूमंस भी आ जाते हैं। तो ह्यूमंस भी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होते हैं तो उनमें भी क्या होती है, टेल्स पाई जाती है। लेकिन हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे पास टेल्स का होता क्या है। तो एनस के बैक साइड पे क्या होती है, टेल हर फाइलम को डाटा के अंदर पाई जाती है। लेकिन हाँ, कुछ के अंदर क्या होती है, वो रिटेन करती है, कुछ के अंदर क्या होती है, वो डीजनरेट हो जाती है। कुछ आगे पास को डाटा के अंदर वो सारी जिंदगी रहती है, लेकिन कुछ के अंदर क्या होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और ह्यूमन की बॉडी के अंदर आज भी टेल बोन्स मौजूद है, लेकिन टेल क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। तो ये हम लोगों ने फाइलम को डाटा को पढ़ा था, इसके अंदर हम लोगों ने इसके कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। आगे हम लोग फाइलम को डाटा की कुछ क्लासिफिकेशन का जिक्र करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से याद रखना है कि फाइलम को डाटा को हम लोग दो बड़ी क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द इनवर्टिब्रेट, अदर वन इज कॉल्ड एज द वर्टिब्रेट। सिंपल से कंसेप्ट है वर्टिब्रेट यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ। वर्टिब्रल कॉलम हम लोग कह होते हैं रीढ़ की हड्डी। तो वो सारे के सारे मेंबर्स फाइलम को डाटा के अंदर जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, इट इज कॉल्ड एज द वर्टिब्रेट, और जिनके अंदर नहीं पाई जाती, इट इज कॉल्ड एज द इनवर्टिब्रेट।
तो हम लोग वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स क्या है, आगे पास डोंट हैव वर्टिब्रल कॉलम, वो जानता है जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, इट इज कॉल्ड एज द इनवर्टिब्रेट्स। आगे इनवर्टिब्रेट्स भी दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द यूरोकोडेटा, अदर वन इज कॉल्ड एज सिफेलोकोडेटा। और जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कैरे होती है। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं इनवर्टिब्रेटा की। तो इनवर्टिब्रेटा के अंदर दो तरह क्लासिफिकेशन होती है, वन इज कॉल्ड एज यूरोकोडेटा, अदर वन इज कॉल्ड एज सिफेलोकोडेटा। अब यूरोकोडेटा क्या होते हैं, हम लोग डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी कि डिवाइड कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस ऑफ द नोटोकॉड। वो सारे के सारे इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर नोटोकॉड सारी जिंदगी परसिस्ट करती है, इट इज कॉल्ड एज द सिफेलोकोडेटा। और जिनके अंदर आगे पास कुछ टाइम के लिए परसिस्ट करती है, इट इज कॉल्ड एज द यूरोकोडेटा। तो यूरोकोडेटा क्या होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉड क्या करती है, परसिस्ट करती है ओनली इन द फ्री स्विमिंग लार्वे स्टेज। यानी कि लार्वे स्टेज के अंदर तो नोटोकॉड होते हैं, लेकिन जैसे वो अडल्ट एज के अंदर आती है, नोटोकॉड क्या करती है, आगे पास कन्वर्ट हो जाती है या डिजेनरेट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे आता है सी स्क्वाड्स। आगे हमारे पास है सिफेलोकोडा। सिफेलोकोडेटा के अंदर क्या होता है, आगे पास जो नोटोकॉड होती है वो परसिस्ट कर रही होती है थ्रू आउट द लाइफ। एग्जांपल के तौर पे क्या आती है, एम्फियोक्सिस आ जाती है। और लास्ट में हमारे पास आता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या होते हैं, हैव वर्टिब्रल कॉलम एंड द क्रेनियम। ये ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी पाया जाती है और क्या पाया जाता है, क्रेनियम भी पाया जाता है। क्रेनियम क्या होता है, वो आगे पास बोन्स होते हैं जिसके अंदर हमारा ब्रेन क्या होता है, आगे पास इनक्लोज हुआ होता है। तो जिनके अंदर क्रेनियम हो, वर्टिब्रल कॉलम हो, इट इज कॉल्ड वर्टिब्रेट। एग्जांपल के तौर पे क्या आते हैं, मैमल्स आ जाते हैं और बर्ड्स आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने फाइलम कोडेटा को पढ़ा और फाइलम कोडेटा की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसकी हम लोग आगे पास वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और क्लासेस को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।